वेलकम दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस टॉपिक में कि एक्सेल क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक्सेल क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इंक्लूड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के एप्लीकेशन में इंक्लूड होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है स्प्रेडशीट प्रेजेंट tables of the values arranged in a row and a column that can be manipulated mathematically using the basic and complex arithmetic operation and function। मतलब ये है कि स्प्रेडशीट के टेबल्स में आपका जो वैल्यूज़ होता है वो रो और कॉलम में लिखा होता है, मैनिपुलेटेड होता है, जिसको हम बेसिक या फिर कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस के थ्रू या फिर फंक्शन के थ्रू उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक एक्सेल का शीट है। इस एक्सेल की शीट में देखिए हमारे पास शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3। अगर सिंपली एक शीट पे काम कर रहे हैं तो वो आपकी वर्कशीट है। मल्टीपल वर्कशीट को अगर हम कंबाइन कर देते हैं दैट इज़ नोन एज अ वर्कबुक। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रो एंड कॉलम बेसिक। मतलब एक्सेल में रो एंड कॉलम के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोज नंबर रेंज फ्रॉम 1 to 10,48,576। रो की जो रेंज स्टार्ट होती है वो 1 से लेकर 10,48,576 होता है, जो अगर टोटल काउंट करेंगे हम लोग 10,48,576। और कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो वो ए से स्टार्ट होता है और XFD तक जाता है, जिसका टोटल कॉलम नंबर जो होता है वो 16,384 होता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं कि 10,48,576 और 16,384 जो है वो 2007, 2010, 2013 और 2016 में है। 2003 में अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ABCDE एंड सो ऑन X to FD इसे कहा जाता है कॉलम। एंड जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 इसे कहा जाता है रो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेल इंट्रोडक्शन। अब हम किस सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या बताएंगे उसको। तो यहाँ पे लिखा होता है इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जो हमारा सेल होता है वो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को बोला जाता है। मतलब इन दोनों रो और कॉलम को जो हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए एक हमारा रो ये सेलेक्ट हो रहा है और ये एक हमारा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, तो उसे कहा जाएगा सेल। द सेल आइडेंटिफाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम हेडर एंड द रो हेडर। कॉलम हेडर और रो हेडर के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल में A1 एंड A2। तो अगर हम सेलेक्ट करते हैं A1 तो वो आपका सेल इंट्रोडक्शन होगा कि आपने कॉलम नंबर A को सेलेक्ट करा है एंड रो नंबर 1 को सेलेक्ट किया है।